उस अंधेरे कमरे में अकेले हैं, बिल्कुल तन्हा है। कितना तन्हा करोगे उसको? ना कोई आपकी बात। जब आप लगाएंगे तो आपकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा, आपको देखते आंखें नहीं भरेंगी। नवाज ला दे, खाना ला दे, लेकिन वो लाते नहीं। तुम पकड़ी गई हो, मैं तुमसे वक्त ही लेने आई हूँ, तुम दे नहीं रही हो। अब बताओ तुम स्कूल कब आओगी मेरे, क्योंकि मुझे तुमसे ना वर्कशॉप्स करवानी है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हाजिर हो चुकी हूँ एक दफ़ा फिर से। वो लोग हजरात जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और आज का व्लॉग भी इसी तरह होगा मेरा कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ इस पूरे हफ्ते और मैं किन किन लोगों से मिली हूँ, ये सब आपको मैं दिखाऊंगी। तो मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। तो चलिए, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और मेरी मुलाकात हुई एक बहुत प्यारी हसीन लड़की से। इसके साथ मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन बेचारी से दोबारा मिल नहीं पाई। बहुत दफा बुलाया और आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है, मैं आपको मिलवा। हेलो नाज़िश, हाय, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। मैं तुम्हें साड़ी में खड़े होकर दिखा दूँ मुझे एक दफा। तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह से, मतलब ओ माय गॉड। कहाँ जाने की तैयारी है? मैं आई हूँ, मैं शूट से आई हूँ। ओके, ड्रामा की शूट थी। ओह वाओ, क्या बात है। कब से शुरुआत हुई है ये? ये तो मैं 2 साल हो गए कर रही हूँ, लेकिन वो बीच में ब्रेक्स आ जाते हैं, फ्रीलांसिंग एंड ऑल। चलो कोई ना, लेकिन बहुत बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत सटल लग रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला लुक। मैंने तो देखा नहीं है ना इस तरह के लोग, शरारा कभी ज्यादा थे। हाँ, मैं वही वेयर करती हूँ, लेकिन मेरे कैरेक्टर की डिमांड थी। यार, बस मैं तुमसे साड़ी चुरा लूंगी किसी दिन। तुम ले लो, तुम्हारी है। तुम सब मैं मुझसे में सब तुम्हारे। So sweet of you. थैंक यू। तो नाज़िश जो है, इसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि नाज़िश भी जो है वो एक डबिंग आर्टिस्ट है और हमारी इंडस्ट्री में काम कर रही है। मुलाकात बहुत कम हो पाती है नाज़िश से, क्योंकि नाज़िश खुद भी बहुत बिजी रहती है। अब हम भी थोड़ी बहुत बिजी रहते हैं। अब हमारी क्या मचाल कि हम इनकार करें मिलने से, लेकिन हमें वक्त नहीं मिलता थोड़ी माजरत के साथ। लेकिन आज तुम पकड़ी गई हो, मैं तुमसे वक्त ही लेने आई हूँ, तुम दे नहीं रही हो। अब बताओ तुम स्कूल कब आओगी मेरे, क्योंकि मुझे तुमसे ना वर्कशॉप्स करवानी है। मैं इस बारे में इससे बात करूंगी। आप लोग के सामने बात नहीं कर सकती। लेकिन यस, चले, आप लोगों से मुलाकात करवानी थी नाज़िश की भी, तो आज आप लोगों की नाज़िश से भी मुलाकात। समझ लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं, जहाँ रोशनी की एक किरण भी नहीं है। कोई रोशनी किसी दरीचे, किसी दरवाजे, किसी खिड़की से दाखिल नहीं हो सकती। आप उस अंधेरे कमरे में अकेले हैं, बिल्कुल तन्हा है। कितना तन्हा करोगे उसको? ना कोई आपकी बात सुन रहा है। बात तो करें। हो क्या रहा था ये बताओ जरा मुझे, ये हो क्या रहा था? कुछ इनका हार्मोन डिस्टर्ब थे मेरे, तो वो सही कर रहे थे। कल से ना मेरे हिचकी नहीं, ये अपना व्लॉग शुरू कर दिया। ये तो कहीं भी शुरू हो जाती है, इस पे केस करूंगा मैं। लेकिन इजाजत आप करना क्या चाह रहे थे? ये इलाज था, एक तरीका इलाज है जो कि जरूरी होता है हर किसी के लिए, तो इस वजह से मैंने शुरू किया। लेकिन आपने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने कहा देखूं तो ना भुट्टो आराम से कर लेटा हुआ कैसे लगता है। कैसे लगता है गंदा लेटा हुआ यार? पता नहीं किन ख्यालों में खोया हुआ था। इजाजत भाई क्या चाह रहे थे? कहाँ लेके जा रहे थे इसको आप? लेके चला गया था। कहाँ? और आप बीच में ना आती तो ये चला गया था। मुझसे देखा नहीं जा रहा था। और क्या आना था? बाद की बात थी ना, कहानी चल रही थी ना अभी कहानी शुरू हुई थी अभी। यार तो आप शुरू कर दे, मैं खामोशी के साथ पीछे। व्लॉग तो नहीं बनाओ, जहाँ देखो शुरू हो जाती है। अच्छा खासा वो जा रहा था किसी के पास, जाने देते, कभी कभी तो जाता है। क्या मतलब है यार क्या मतलब है इसका? मैं कभी कभी जाता है, डेली जाता हूँ। डेली जा रहा है आजकल। दिल्ली कहाँ जा रहे हो आजकल? अंधेरे कमरे में, है ना? कौन से अंधेरे कमरे में आजकल आप भेज रहे हैं इसको? आजकल मैं इसका इलाज करना चाह रहा था, लेकिन आप कौन सा इलाज करना चाह रहे हैं? बहुत सारे इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, किस लिए? हार्मोन। अब पूछना ये हार्मोन कहता किसे है? ये एक सवाल है। किससे कहते हैं मुझे नहीं पता। यही तो मसला। अच्छा, इलाज करवा रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि हार्मोन से कौन से वाले डिस्टर्ब है। वो डॉक्टर को पता है ना, मुझे क्या पता? मुझे पता होगा कि फलान डिस्टर्ब है तो डायरेक्ट उस पे इलाज को अटैक वहाँ वो तो होता। आपको पता है ना। अभी तो मैं ढूंढ रहा था कौन सा हार्मोन तुम्हारा डिस्टर्ब है। तो अभी ये ढूंढ रहे हैं कौन सा इसका
हार्मोन डिस्टर्ब है, उसके बाद पता चलेगा फिर ही मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा कि इसका कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब है ना भाई, हार्मोन या हार्मोनल डिसऑर्डर, उसको सही करना है। अपनी इंग्लिश दुरुस्त करें, इंग्लिश सीखे। जी जनाब, अनम को लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं, मेरे घर के पास ही रहती है और साथ ही जा रहे हैं। बस फर्क ये है कि मुझे जो है वो किड जोन जाना है, उसे जो है वो AV स्टूडियो जाना है, तो उसका वेट कर रहे हैं। और ये दूसरी तीसरी दफा हुआ है कि हम जो है पहुंचे उसको लेने के लिए और बेचारी नाश्ता करने के लिए बैठी ही है और हम उसको पिक करने आ गए। तो उस बेचारी से ही कहा कि बस अब तुम लेकर आ जाओ, वहाँ पे कर लेना नाश्ता। तो बस सारी और अनम आ गई है। हेलो अनम से, अनम बेचारी पराठा में भी यही बात कर रही थी कि अनम बेचारी अपना जो पराठा है वो लेकर आएगी। बेचारी को नहीं होता घर में नाश्ता करना। यही बात मैं कर रही थी अभी कि अनम दूसरी तीन दफा ऐसा हुआ है कि अनम बेचारी बैठी है नाश्ता करने के लिए और इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि हम पहुंच गए। चलो कोई बात नहीं, प्यारी लग रही है आप हमेशा की तरह। यार मैं अभी बाल बांधे हुए हैं तो इसीलिए मेरे तो बाल है ही नहीं ना, मुझे तो खोलूंगी ना तो और अच्छी लगेगी। वो तो है नो डाउट, लेकिन मैं भी यही बता रही थी कि आज हम साथ जा जरूर रहे हैं लेकिन अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। हमारा नसीब नहीं, हम बहुत दिल से चाहते हैं कि किड जोन में हमारी साथ शिफ्ट लगे, लेकिन ये किड जोन पे जब माशाल्लाह रियाज साहब है वो वही शिफ्ट लगने नहीं दे रहे साथ में। लेकिन अगर लगा दे तो क्या ही बात है, जिंदगी कितनी सुकून में होगी। खैर हम चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि शाम में हम दोनों साथ ही आए। अगर इसकी कहीं शिफ्ट नहीं होती तो कहीं जोहर में शिफ्ट, हाँ जोहर में चल सकती हूँ तुम्हारे साथ, वहाँ मैं चल सकती हूँ, बिल्कुल मैं चल सकती हूँ। तो बिल्कुल मैं शाम में तो मैं पिक ही कर लूंगी। चलो ठीक है, तो फिर चले सब चलते हैं। तो जनाब अनम जो है ना वो हमारे लिए कुछ लेकर आई है। सी भाई ये देखिए, ये खुद कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन आई वांट कि अनम ना ये जो लिपस्टिक जो ये मेरे लिए लेकर आई है ना, ये अपने उसी अंदाज में मुझसे बात भी करके बताए जरा कि अगर कोई बॉयफ्रेंड मुझे ये लिपस्टिक देता तो कैसे देता। तो जब ये लगाएंगी ना तो वैसे तो बहुत हसीन है, मैं आपकी खूबसूरती में थोड़ी और इजाफा हो जाएगा। कितने जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा और रोमांटिक हो। और रोमांटिक देखो यार, रोमांस मुझे सिर्फ ड्रामों में आता है। तो ये ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं इतना रोमांस करूँ इस लिपस्टिक को देकर। तो बेबी जब आप लगाएंगे तो आपकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा, आपको देखते आंखें नहीं भरेंगी। मैं क्या ये बोलूं कि मेरे तो अल्फाज से क्या समझ रही है? 1.5 डेढ़ किलो नोट कर पाव देखोगे ना उसमें 1.5 किलो पाव डेढ़ यार वॉइस नोट कर देना 1.5 वो कह रहा मैसेज अच्छा 1.5 काबिश क्या मंगवा रहे हो? पुलाव भाई दो पाव वाली और रवाज वाली बोटियां, क्योंकि डेढ़ मुझे पाव चर्बी कितनी? वाला गोश्त 5 हो पसंद है। गई। चर्बी वाला गोश्त क्यों पसंद है तुम्हें? व्हाइट तुम इससे पहले क्या अपना- तुम इससे पहले क्या अपना- शिकवा कर रहे थे? शिकवा क्या कर रहा था मैं? क्या शिकवा खाने के हवाले से क्या? खाने के दाल हवाले से घोटाला क्या? हाँ, जब मैं अकेला आता हूँ तो ये लोग मुझे दाल खिलाते हैं, ये लोग मुझे अंडा घोटाला खिलाते हैं स्टूडियो में हूँ और मुझे बोल के ये लेकर जाते हैं कि यार फलानी जगह पर जो है वहाँ पे फ्रेश बिल्कुल फ्राई दाल मिलती है और ताजी होती है, ये वो जाके दो आधे घंटे में उसको आवाज लगाओ शकूर। आज पता नहीं क्या हो गया इन दोनों को। काबिल सिद्दीकी यहाँ पे मौजूद है। नहीं, आज सोए हमने भुट्टो सोचा था कि आज भी हम शरोज को पिज्जा खिलाएंगे, नहीं यार मैं तो शरोज ने मना कर दिया पिज्जा के लिए ना, बोल रहा है कि ब्रॉडवे मंगा रहे हो तो बात करूँ। नहीं, अब वो पुलाव मंगवा लिया ना, ऑर्डर कर दिया हो गया। हेलो प्रिंसेस, अब हम रिकॉर्डिंग में आए हुए हैं और बहुत सारी अब तक छोटी छोटी सी क्लिप्स जो है वो जुड़ चुके हैं मेरे व्लॉग में। बड़ी माजरत के साथ कि मैं कंटिन्यू नहीं रख पा रही हूँ बिकॉज ऑफ के कभी कभी आप बहुत मसरूफ होते हैं और आपके पास वक्त नहीं होता है कि आप कर सकें। तो यस कोशिश है मेरी कि आज भी थोड़ा बहुत जो भी क्लिप रिकॉर्ड कर सकी करूंगी। और एज यूजुअल राजू भाई के साथ मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ रिकॉर्डिंग पर। वेंदिता ड्रामा जो कि आप लोग देख रहे हैं जीना के नाम से, वो आपको उसमें एक बहुत बेहतरीन सा कैरेक्टर है जवेरी आपको मिलेगा। बड़ी नाइस किस्म की भाभी है। वैसे अमूमन होता क्या है राजू भाई, मुझे मिलते नहीं इस तरह के कैरेक्टर्स मुझे मिलते नेगेटिव, लेकिन ये ऐसा कैरेक्टर है जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहता है और आगे भी लोगों के लिए पॉजिटिविटी ही फैलाता है। तो ये कैरेक्टर बहुत मज़ेदार किस्म का है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और अब तक आप कौन कौन से ड्रामे देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू कर। खाना खाने का वक्त हो गया है। असल में सभी खाना खा चुके हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि कहीं फंस गई थी, मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ा था और जब तक मैं वापस आई तो लेट हो चुका था। तो मैंने जल्दी से
अपना काम निपटाया, अभी भी थोड़ा सा बाकी है और अभी मैं खाना खाया। अब आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।